बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आज हम बना रहे हैं माश की दाल। माश की दाल हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। पहले हम इसको हल्के घी में तड़का लगाएंगे, बाद में हम इसके ऊपर दोबारा तड़का लगाएंगे। तो उसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल लूँगी, क्योंकि मैंने तड़का बाद में लगाना है, तो फिर मैं इसलिए अभी ऑयल कम डालूंगी, बाद में मैं फिर तड़का लगाऊंगी। अब मैं फ्लेम मीडियम करने लगी हूँ। उसमें ये मैं 2 टेबलस्पून भर के जो है ना लहसुन जो मैंने चॉप किया हुआ है वो डालूंगी। टू टेबलस्पून से ज़्यादा मैं अदरक डालूंगी, जो कि मैंने दरदरा सा कूटा है। इसको मैंने हल्का गोल्डन करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले मुफ्त पहुंच सके। ये देखें, अब मेरा ये जो अदरक और लहसुन जो मैंने डाला था वो हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। इस स्टेज पे मैंने ये 2 अदद टमाटो प्यूरी बना के रखी हुई है, ये मैं डालूंगी। और ये वो मसाला जात हैं जो मैं अभी डालूंगी, बाद में और डालूंगी। ये एक चिकन स्टॉक है जो मैंने लिया है। ये 1 टेबलस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च है। क्यों मैंने इसमें इसलिए कम रखी है, क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च से डालना है। मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करना है। और ये हल्दी है 1/2 टेबलस्पून। ये धनिया है, ये साबुत धनिया है, ये 2 टेबलस्पून है। और ये ज़ीरा है, ये 1.5 टेबलस्पून है। ये भी मैं अभी इसी वक्त डाल दूँगी, ताकि ये हल्का हल्का ये भी भून जाए। ये देखें, हमारा मसाला मैंने 2-3 मिनट भूना है, तो ये इस तरह कुछ हो गया। और इसकी माशाल्लाह इसकी लुक अभी से चेक करें कितनी प्यारी लुक आई है। और इसी स्टेज पे मैंने 7-8 सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने एक मिर्च में 2 हिस्से काट के, तो ये इसको मैं इस वक्त इस तरह डाल रही हूँ। इसी स्टेज पे मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी पहले। ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माश की दाल को अगर आप खाली घी में भूनेंगे तो ये सख्त हो जाएगी, ये कभी भी नरम नहीं होगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और अच्छी बनेगी। और जो पहले उबालते हैं वो तरीका भी सही है, लेकिन इस तरह और भी आसान हो जाता है। इसलिए मैं दाल को उबाल नहीं रही, मैं इसी में दाल को बनाऊँ। ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए हैं। ये माशाल्लाह अब ये इतनी अच्छी हो गई है, खिल के सामने आ गई है। तो मैं अब इसको इस स्टेज पे इसमें डालने लगी हूँ। आप उसका हांडी का कलर भी चेक कर लें और इसका भी कर लें कि ये कितना अच्छा कलर अभी से आ रहा है। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानी हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक देखा करें, ताकि आपको हर एक स्टेप हर एक टाइम पे पहुँचता रहे। इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब और पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने इस वक्त इसमें पानी डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ, तो जैसे ही गलती है फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमें रखे हुए तकरीबन आधा घंटे से पौना घंटा हो गया है। अब ये इसकी कुछ इस तरह से लुक है। ये तकरीबन हमारी गल गई है, 80% गल गई है। बाकी जो इस वक्त मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर से बनाऊंगी, तो ये है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ये ब्लैक पेपर है। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है।
ये 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, ये अजवाइन है। ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस दाल के हवाले से। एक तो ये हज़म होती है इससे, दूसरा इसमें फ्लेवर में भी इजाफा होता है। तो ये मैं सारी जो मसाला जाता है इस वक्त डाल दूंगी। इस वक्त ये जो मेथी है ये मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो ये भी मैं इसी स्टेज पे डालूंगी। ये भी इसमें अच्छा फ्लेवर देती है दाल में, ये भी लाजमी डाला करें। अब मैं मिक्स करूंगी। आप देखें दाल फूल भी गई है और खिली खिली भी है। और कितनी आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं कि पहले उबालो फिर ये करो वो करो। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से मैंने बनाई है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया और तड़का लगाया और मैंने इसको बना दिया। इसको मैं 5 मिनट ढक के और पकाऊंगी कि इसकी जो बाकी कसर है वो भी ख़त्म हो जाए, इसकी मुकम्मल गल जाए। और उसके बाद मैं इसको ढाबा स्टाइल में तड़का लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। ये देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितनी अच्छी, ये पूरा खिला खिला दाना है और ये मुकम्मल सॉफ्ट भी हो गया और ये खिला हुआ गया। और इसमें देखो ऑयल भी नहीं है। जिस किसी ने कम ऑयल में खाना है तो वो इस तरह ले ले, जिसने ज़्यादा ऑयल में या जिसने थोड़ा ढाबा स्टाइल में लेना है वो तड़का लगा ले। मेरे पास अब दोनों ऑप्शन हैं। आप किसी ने इस तरह लेना है तो वो इस तरह भी ले लेता है। इस स्टेज पे मैं ये सब्ज़ मिर्च, अदरक, जूलियन और ये धनिया, ये भी मैं मिक्स कर देती हूँ। इससे मज़ीद अच्छा आ जाएगा फ्लेवर और कलर भी खूबसूरत और हो जाएगा। ये अब मैं दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार करने लगी हूँ। ये इसमें 1 कप से ज़्यादा जाएगा क्योंकि मैंने पहले ऑयल नहीं डाला, तो इसलिए इसमें अब इस स्टेज पे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि मैंने ढाबा स्टाइल बनाना है, उसमें ऑयली ज़रा अच्छा लगता है। ये मैं इसमें सबसे पहले ज़ीरा और ये जो सुर्ख मिर्च है और ये अदरक ये ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा पुदीना है, ये थोड़ी सी धनिया है और ये रेड और ग्रीन चिली है, ये मैं थोड़ी देर बाद ऐड करती हूँ। ये मेरा ज़ीरा अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है, ये सुरख मिर्च भी हो गई है। अब इस स्टेज पे जो मैंने बाकी चीज़ें हैं वो भी मैं ऐड करने लगी हूँ। बस इनको मैं जस्ट थोड़ा सा करूँगी, भूनूँगी एक आध मिनट के लिए। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और कितनी प्यारी खुशबू है। अब मैंने बस इसको इधर इसी तरह बंद कर देना। अब ये देखें माशाल्लाह हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अब इसकी लुक चेक करें आप, इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। और मैंने कितने आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, जिसमें आप दूसरा कोई और भी काम कर सकती हैं। एक ही दफ़ा आप तड़का लगा के चले जाएं और जब दोबारा आए घंटे बाद तो वो दाल भी आपकी तैयार और 10 मिनट में तड़का भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके देखें, आप बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छी दाल घर पर बना सकती हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।